वेल गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ खोलेंगे सैम 107:28-29, भजन संहिता 107 का 28 और 29 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देन दे क्राई आउट टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल and he brings them out of their distresses. He calms the storm so that its waves are still. तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से बाहर निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। हालेलुया। और आज मैं बताना चाहूंगा कि डिलीवरेंस फ्रॉम डिस्ट्रेस, सकेती से छुटकारा या सकेती से बाहर निकाला जाना। और मुझे एक घटना याद आता है जब मैं स्वयं एक सकेती में पड़ गया था। सितंबर 2019 की बात है और उस समय मैं दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। और जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने वाली थी और मैं दिल्ली से पटना लौटने वाला था, उसी समय मेरी वाइफ का फ़ोन आया, प्रीति का, कि यहाँ पटना में काफ़ी बारिश हो रही है और हमेशा क्लॉडी माहौल है, आंधी तूफान जैसा माहौल है और पटना शहर में पानी भरता हुआ जा रहा है ना, बाढ़ का परिस्थिति बना हुआ है। और मुझे लौटना था और मुझे थोड़ा बहुत केयर आया कि मुझे घर पहुंचना चाहिए। और मैं मेरे साथ और भी एक दो लोग थे। हम लोग फ्लाइट से दिल्ली से पटना की ओर आने लगे और पटना के पास जब पहुंचने लगा फ्लाइट, तो यहाँ पर पूरा घनघोर आंधी तूफान का माहौल था और बारिश हो रही थी। और पायलट अनाउंस कर रहे थे कि यहाँ बारिश हो रही है और दृश्यता बहुत ही कम है फ्लाइट को उतारना। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हम कोशिश करते हैं उतारने का, अन्यथा हमें किसी दूसरे जगह पटना को छोड़ करके रांची या बनारस में फ्लाइट को उतारना पड़ सकता है। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड। हम लोग समझ गए कि हम लोग एक समस्या में हैं, एक सकेती में, और प्रभु ही एकमात्र हमें छुटकारा दे सकते हैं और हमें घर पहुंचना है। और फ्लाइट ऑलमोस्ट आधा घंटा तक पटना के आसपास उड़ती रही उतारने के लिए। और मैं प्रेयर कर रहा था कि ये किसी और जगह नहीं चले जाए, वरना नहीं पटना में उतर नहीं पाए। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हम लोग की प्रार्थनाओं को सुना और सकेती से छुटकारे दिया कि हमारी फ्लाइट उस बहुत भयंकर बारिश के बीच में भी पटना एयरपोर्ट पर सेफली उतरने पाया। और उस समय पटना में काफ़ी 3-4 फीट पानी हो चुका था पूरे शहर भर में। किसी किसी जगह में 8 फीट पानी भी हो गया था और फर्स्ट फ्लोर डूब गया था। और ऐसे समय में भी हमारी कार आई और हमें सुरक्षित 3-4 फीट पानी के बीच में भी कार चलाते हुए हमारा ड्राइवर सेफली घर पहुंचाने पाया। और उस घर जैसे ही पहुंचे उसके बाद फिर हम लोग अगले 1 सप्ताह तक एक प्रकार से घर में बंद रहे, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा पानी था। पटना में बाढ़ आ गया था और परमेश्वर ने बचाया। भजन संहिता 107 का 23 से 30 के बीच में हम लोग देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट द स्टॉर्म इन द सी एंड हाउ द मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स ऑफ द शिप वेर कॉट इन द स्टॉर्म एंड दे वर इन ग्रेट डिस्ट्रेस। और भजन संहिता 107 का 23 से 30 में देखते हैं, खासतौर से इसमें बात किया जाता है जो लोग महासागर में होकर व्यापार करते थे और कई बार वे लोग प्रचंड आंधी तूफान में फंस जाते थे अपने शिप में और क्लेश के मारे उनका जी में जी नहीं रहता था और वे संकट में यहोवा को दुहाई देते थे और प्रभु उन्हें सकेती से बाहर निकालता था और आंधी को शांत कर देता था और तरंगे बैठ जाती थी और वे लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का वे गवाही बनते थे। और इस प्रकार से हम लोग बाइबल में ऐसे कई घटनाओं को देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग कई बार ऐसे ही स्टॉर्मी सिचुएशन से गुजरे, जैसे ड्यूरिंग नोहा's टाइम द ग्रेट फ्लड केम। देन वी सी जोना वाज आल्सो कॉट इन द स्टॉर्म व्हाइल ट्रैवलिंग इन द शिप। नूह के समय में भयंकर जल प्रलय आया। योना भी, जो कि एक बहुत बड़े जहाज में भाग रहा था और यात्रा कर रहा था, सो वहाँ पर भी आंधी तूफान आई
और इनफैक्ट वो समुद्र में फिर वो डूब रहा था और उसके मरणासन अवस्था थी। एंड हम लोग वी नो दैट स्टोरी, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे फिर एक नया जीवन प्रदान किया। David's people might have been caught in the storm as he wrote about them in this chapter. हो सकता है दाऊद के लोग भी, जो कि कई बार परमेश्वर का भवन के निर्माण के लिए लकड़ी वगैरह नाव से लेकर आते थे, समुद्र के यात्रा करते, जैसे उसका दोस्त था हीराम, और वह कई बार जहाज़ों से चंदन की लकड़ी, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ भेजता था। तो कई बार हो सकता है कि दाऊद के लोग भी फंसे थे ऐसे समस्या में, और इसलिए दाऊद उनके विषय में लिखता है इस अध्याय में, भजन संहिता 107 में, कि किस प्रकार से परमेश्वर लोगों को साकेती से बाहर निकालता था। And when they cried out to the Lord in their trouble, God stilled the storm and changed the stormy situations and delivered them from their distress. और जब वे सकेती में पढ़ करके परमेश्वर यहोवा को पुकारते थे, परमेश्वर उन्हें सकेती से बाहर निकाल देते थे और सारे आंधी तूफान को शांत कर देते थे। विपरीत परिस्थितियां बदल जाती थी और उन्हें छुटकारा मिलता था। So these Bible verses are not meant just for the sea storms, but also for our life's storms that come in the form of disease, debt, divorce, dismissal, demons, and even death. और ये जो बाइबल वचन है सिर्फ आंधी तूफान के विषय में बातें नहीं करता सकेती के रूप में, वरन कई बार सकेती हमारे जीवन में भी एक दूसरे आंधी तूफान बन करके आता है, जैसे किसी रोग के रूप में, आर्थिक तंगी के रूप में, कर्ज के रूप में, तलाक के रूप में, जॉब छूट जाने के रूप में, दुष्ट आत्माओं के कार्य के वजह से, जादू टोने के वजह से, या यहाँ तक कई बार मृत्यु रूपी भी हमारे प्रियजन जो हम लोग खो बैठते हैं, उसके रूप में भी हमारे जीवन में एक भूचाल आ जाता है। In 1947, when India got freedom, the Indians were very happy and getting settled down with their own government leaders. 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और उस समय जरूर कि विभाजन हुआ था, बहुत सारे अन्य समस्याएं भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय लोग खुश थे कि वे उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा मिलने पाया, और अब वे अपने अगुओं के साथ वे अपने देश को आगे चला सकते थे, जैसे उनका भारतीय लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बन सकते थे। और तभी क्या हुआ, अभी साल भर भी नहीं बीता कि then all of a sudden a great storm type of problem came upon India. अभी लगभग साल भर भी मुश्किल से बीता नहीं कि पूरे भारत देश पर एक बहुत बड़ा भूचाल आया। When Mahatma Gandhi was assassinated on 30th January 1948, जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्या हो गया 30 जनवरी 1948 को, जो कि आज का ही तारीख है। And it's a similar date as today. And later on I had the opportunity to go and visit that place in Delhi. बाद में मुझे मौका मिला कि मैं जहाँ पर गांधी जी की हत्या हुई थी वहाँ पर मैं गया उस स्थान में, और फिर गांधी घाट वगैरह भी घूमने का अवसर मिला। सो हम लोग देखते हैं बाइबल में कि वंस जीसस एंड डिसाइपल्स वेर आल्सो कॉट इन द स्टॉर्म। हम लोग बाइबल पाते हैं कि एक बार यीशु मसीह और उसके चेले लोग भी आंधी तूफान में वे लोग फंसे थे, और एंड द डिसाइपल्स, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली one day Jesus got into the boat with his disciples and went into the lake. और ऐसा हुआ कि एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर सवार होकर के झील में जा रहे थे, और क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन अचानक से बहुत बड़ी आंधी वहां पर आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह नाव पानी से भरा हुआ जाता था। और यीशु मसीह स्वयं पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। तब उन्होंने उनसे जगा कर पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चेले लोगों ने आकर बोला, लॉर्ड सेव अस, डोंट यू हैव टू वरी और केयर फॉर अस, वी आर गोइंग टू ड्रोन।
सो यहां पर एक शब्द को देखते हैं, चिंता। सो वरी क्या है? वरी इज बीइंग एंग्शियस एंड ट्रबल्ड ओवर एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। और चिंता जो है, जो एक जब समस्या आती है या कष्ट आता है, वो एक घबराहट एक समय होता है, एक तनाव और या कष्ट का समय होता है। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वन ऑफ द वर्ड्स वेरी मच यूज्ड एंड फेस्ड वाज एंजाइटी। और इस महामारी के दौरान जो एक शब्द जो सबसे ज्यादा जो उपयोग हुआ या बोलें कि लोग इससे त्रस्त हुए, वह शब्द था चिंता। यीशु मसीह ने कहा फिर कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? जीसस रिप्लाइड, यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई आर यू सो अफ्रेड? सो दो और शब्दों को देखते हैं कि फियर और फिर अविश्वास को, unbelief. So fear is an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain or harm. भय एक नकारात्मक भावना है और जो आता है ना, किसी प्रकार के खतरे को भाप करके या किसी प्रकार के चोट या हानि के कारण से भय आता है। और इसका मतलब होता है आतंक, भय या खलबली आना या घबराहट आना। वहीं अनबिलीफ क्या है? अनबिलीफ इज अ लैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ और एन एब्सेंस ऑफ फेथ। अविश्वास है कि परमेश्वर पर विश्वास की कमी है। सो दिस थ्री वर्ड्स, वरी, फियर एंड अनबिलीफ, आर द स्टीलर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ये जो चिंता है, भय है और अविश्वास है, ये आशीषों का एक्चुअली चोर है। They are stealer of blessings and we need to understand that। और हमें समझने की आवश्यकता है कि हम लोग इस चिंता, भय और अविश्वास को अपने जीवन में आने न दें। और क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? Then Jesus got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm। तो उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और तब बड़ा ही चैन हो गया। हालेलुया। So here Jesus rebuked the storm in the same way as he had rebuked the demon in Mark chapter 1:25। यहाँ पर यीशु मसीह ने आंधी तूफान को उसी प्रकार से डांटा जैसे मरकुस अध्याय 1:25 में यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं। और वहां पर लिखा हुआ कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांट कर कहा, चुप रह और तुम उससे में से निकल कर चला जा। और तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को भी डांटा। और चेले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। और फिर हम लोग देखते हैं कि वे लोग फिर और डर गए। 41 पद में लिखा हुआ है, मरकुस अध्याय 4:41 में, वे बहुत ही डर गए। ना, पहला बात हम लोग देखते हैं कि जब आंधी तूफान आ रहा था, नाव जब डगमगा रही थी, तब वे डरे हुए थे। और बहुत ताज्जुब होता है कि जब आंधी तूफान शांत हो गया, नाव स्थिर हो गया, तब चेले और भी बहुत ज्यादा डर गए। तो क्यों डर गए? उन्हें लगा कि ये कौन है जिनके साथ हम लोग हैं? ये यीशु कौन है ना? बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी इनकी आज्ञाओं को मानते हैं। और यीशु के मिस्री के बारे में सोचने लगे, ये कौन है? ऐसा तो कोई परमेश्वर ही कर सकता है। सो वे लोग और बहुत डर गए। So many a time people of God also go through some kind of a storm in their life, like sickness, broken relationships, loss of job, or even death of loved ones. So कई बार परमेश्वर के लोग, हम लोग भी अपने जीवन में इस प्रकार के एक आंधी तूफान वाले माहौल से, परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। ना हो सकता है टूटे हुए रिश्ते, बीमारी या कर्ज या बेरोजगारी। और यहाँ पर तक कई बार हम लोग अपने प्रियजनों को भी खो बैठते हैं। ये आंधी तूफान के समान आता है। जैसे इस महामारी के दौरान कई लोग ने अपने प्रियजनों को खोया और उनके परिवार में एक भूचाल जैसा आ गया। लेकिन हम लोग धीरज धरें कि प्रभु यीशु मसीह हर हालत में हमारे साथ, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा।
मुझे याद आता है एक घटना को कि about करीब 3 बरस पहले हम लोग को बुलाहट आया यानी परिवार से कि वहाँ पर जाकर हम लोग प्रार्थना करें। और मुझे एक्चुअली दिल्ली से फ़ोन आया क्या पटना में एक परिवार है, वहाँ जाकर आप प्रार्थना करें। सो हम लोग उस परिवार को नहीं जानते थे कौन है, नए लोग थे। और लेकिन जब हमने उस परिवार के मैं जानना चाहा कि वे लोग क्या करते हैं, सो पता चला दे वेर एक्चुअली वेरी हैप्पी फैमिली। द हस्बैंड वाज द सीनियर मैनेजर ऑफ ए बैंक and they had everything pertaining to a good life। और पति एक अच्छे बैंक में सीनियर मैनेजर थे और उनके जीवन से संबंधित सब कुछ जो चाहिए, भौतिक आरामदायक चीज़ें, वो सब उनका घर बार सब अच्छा था। बट ऑल ऑफ ए सडन द वाइफ वाज डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग कैंसर। लेकिन अचानक से पता चला कि उनकी पत्नी को कैंसर है। सो दिस वाज ए स्टॉर्म इन दियर लाइफ। और ये घटना एक आंधी के समान उस परिवार में आया। एंड ऑल ऑफ देम बिकेम सैडेंड। और सब लोग काफ़ी निराश हुए, उदास हो गए थे कि आगे क्या होगा। और इसी बीच जब हम लोगों ने जाकर प्रार्थना किए उस महिला के लिए और उनके परिवार के लिए, वे लोग काफ़ी उन्हें राहत मिलने पाई। और एक चीज़ अच्छा हुआ कि इसी बीच में उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में उन लोगों ने ग्रहण किए। सो एंड हम लोग देखते हैं एंड इन दिस स्टॉर्मी सिचुएशन और इन आवर डिस्ट्रेस इट इज वेरी कॉमन टू थिंक दैट आवर लॉर्ड इज स्लीपिंग एंड डज नॉट केयर फॉर अस एंड बी इंटैंगल्ड विथ वरी, फियर एंड अनबिलीफ। और जब भी एक सकेती का समय आता है या संकट का समय आता है तो हम लोग चेलों का समान ऐसा ही सोचते हैं कि यीशु मसीह तो सो रहे हैं और यहाँ पर हम लोग नाश हुए जाते हैं आंधी तूफान में और चिंता, भय और अविश्वास आने लगता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर है और उनके सामने सारी परिस्थितियाँ कंट्रोल में है। हमारे जीवन उनके हाथों में है और सारी परिस्थिति कंट्रोल में है। वो आपके जीवन को संभाल सकते हैं और आपके सारे आंधी तूफान के आपके जीवन में से शांत कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो and see how to get delivered from our distressful situations। कि हम लोग किस प्रकार से अपनी सकेती और संकट से बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, टर्न टू गॉड फॉर डिलीवरेंस। कि हम लोग छुटकारे के लिए, सकेती से बाहर निकलने के लिए हम लोग किसी और की ओर ना ताकें, लेकिन सकेती से छुटकारे के लिए हम लोग परमेश्वर की ओर मुड़ने पाए। दूसरा इतिहास 15:4 में लिखा हुआ है कि परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब तब वह उनको मिला। हालेलुया। So but in their distress they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them। ये घटना है राजा आसा के समय की। कई बार इजरायली अपनी गलती के वजह से या अपने पाप के वजह से सकेती में पड़ जाते थे, लेकिन जब जब वे संकट में पड़ने के बावजूद भी उन्हें परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता का याद आया और वे जब वे यहोवा की ओर फिरते थे, प्रभु उन्हें उनके सारे संकटों से छुटकारा दिलाते थे। भजन संहिता 18:5-6 में लिखा हुआ। भजन संहिता 18 एक्चुअली दाऊद के द्वारा लिखा गया है, सैम चैप्टर 18। और उसका हेडिंग ही में यदि देखें कि वो कब लिख रहा था, दाऊद उस समय लिखा हुआ है। उसका हेडिंग 18 के ऊपर में लिखा हुआ है कि दाऊद का गीत जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और सौल के हाथ से बचाया था। और वह लिखता है 5वां और 6वां पद में कि पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा अपने सकेती के समय से, वो एक छोटे से गुफे में रह रहा था, उसने जब सकेती में से पुकारा और सौल राजा उसके जीवन के पीछे पड़ा हुआ था जान से मार डालने के लिए,
लेकिन जब दाऊद ने पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसको सकेती से बाहर निकाला। बाहर ही नहीं निकाला, वरन उसके सारे शत्रु मर गए, खत्म हो गए, और उसको इज़राइल का राजा बनाया गया। हालेलुया। योना के विषय में भी देखते हैं कि योना भी अध्याय 2 का 2-3 में पढ़ते हैं कि जब योना समुद्र आंधी तूफान में फंसा हुआ था और वह एक बहुत सा बड़ी मछली उसको खा गई थी, तो वहाँ अंदर से वह प्रार्थना किया, और वो लिखता योना चैप्टर 2:2-3 में कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, और अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया था, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, और तेरी भड़काई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। सो परमेश्वर वहां से भी योना को बाहर निकालता है और एक न्यू बिगिनिंग का, एक नया शुरुआत करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो फिर से प्रचार के काम में वो आगे बढ़ता है। सो वी नीड टू टर्न टू गॉड फॉर डिलीवरेंस। हमें किसी और की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है अपनी सहायता के लिए। हमारे पास स्वयं प्रभु परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करें, वो महान परमेश्वर से, और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपको सकेती से बाहर निकालेगा। दूसरी बात कि जब आप सकेती में पढ़ते हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है? एंड यू नीड टू रिब्यूक द स्टॉर्मी सिचुएशंस टू बी क्वाइट। और आप अपने आंधी तूफान वाले परिस्थिति को आप डांटें, तो शांत हो जाओ, थम जाओ, और थम जाएगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जाओ, और आंधी थम गया और बड़ा चैन हो गया। और आप जब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किए हुए हैं, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, और प्रभु अपनी सामर्थ को आपके द्वारा दिखाएगा। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है बोने का, रोपने का, और वहीं उखाड़ने का भी। और आप शैतान को अपने पांव के तले कुचल सकते। यू कैन ट्रैम्पल स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, यू कैन रिब्यूक योर स्टॉर्मी सिचुएशंस, यू कैन रिब्यूक the disease, and you can rebuke every kind of hindrances and bondage, and you will experience the breakthrough in your life। और अब आप छुटकारे को अनुभव करने पाएंगे, और सकेती से बाहर निकल करके जयवंत होकर बाहर आने पाएंगे। तीसरी बात कि हैव एन एंकर ऑफ होप फॉर ब्रेक थ्रू। छुटकारे के लिए एक आशा रूपी लंगर को अपने जीवन में रखने पाए। कई बार छुटकारा तुरंत नहीं आता है ना, थोड़ा समय लगता है, और जब देरी होता है तो आदमी का धीरज खोने लगते हैं, लोग निराश होने लगते हैं, पीपल बिकम होपलेस। लेकिन ऐसे समय में हम लोग आशा रूपी लंगर को मजबूती से इस प्रभु में गड़ाए रखें। लंगर होता है क्या? एंकर जहाज में प्रयोग होता है, जहाज को स्थिर खड़े रखने के लिए। और इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 6 का 19 में लिखा हुआ है कि we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure। वह आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। So an anchor is a heavy device attached to a ship by a cable or chain and used to hold the ship in place when thrown overboard। So लंगर एक ऐसा, जैसा मैंने बताया, शिप में लगा होता है कि ताकि वो स्थिर रहने पाए आंधी तूफान के समय में। और इसी प्रकार से आशा भी एक लंगर के समान है जो हमें स्थिर रखता है प्रभु में। बाहर आंधी तूफान आ रहा है ना, हमारे जीवन का नाव डगमगा सकते हैं। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह आपके यदि नाव में है, वो सब नाव डगमगा सकता है, लेकिन वो डूबेगा नहीं और आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और ऐसा ही होने पाए हम लोग पाते हैं प्रेरितों का अध्याय 27 में 33 से 40 के बीच में देखते हैं। एक बार पौलुस भी एक बार नाव पर जा रहा था और उसके साथ 276 लोग थे, एंड दे वर बीइंग टेकन टू रोम, और उन्हें रोम ले जाया जा रहा था। और वहाँ पर आंधी तूफान आई और वे लोग सब नाश हुए जाने वाला सिचुएशन था, और लोग डर के मारे भोजन करना भी बंद कर दिए कि अब हमें मरना ही है, तो खाना
क्यों खाना है? उन लोगों ने महसूस किया, मृत्यु को बहुत ही करीब से देख रहे थे। लेकिन पौलुस ने उन लोग को समझाया कि तुम लोग भोजन खाओ ताकि तुम्हें नया बल मिलेगा और प्रभु तुम सबों को एक नया जीवन देगा, यू डोंट वरी। और उन्हें ढाढ़स बंधाया और तब उन लोगों ने भोजन किया और सब लोग रोटी तोड़कर खाने लगे। और कुल मिलाकर वे लोग 276 जन थे। और जब वे भोजन खाकर तृप्त हुए तब उन्होंने बाहर देखा कि उनका जहाज किनारे पर एक आइलैंड के किनारे में लग गया है। और तब उन्होंने जहाज पर से लंगर फेंका और जहाज को स्थिर खड़ा किया और वे लोग बाहर सुरक्षित निकलने पाए। हालेलुया। सो हमारे जीवन में जब भी किसी प्रकार के आंधी तूफान जैसा सिचुएशन आता है ना, किसी बीमारी के रूप में, कोई और समस्या के रूप में, शत्रु के रूप में, या और किसी रूप में, अचानक से जॉब छूट जाने के रूप में, या आर्थिक तंगी के रूप में, स्मरण रखें और आपकी आशा जो है वो प्रभु पर लगी रहने पाए। प्रभु की दृष्टि आप पर है और प्रभु उनकी ओर सहायता की ओर हाथ बढ़ाता है जिनकी आशा प्रभु पर लगी रहती है। सो हम लोग we are not hopeless people but we are people of hope in the Lord Jesus Christ। और प्रभु आपकी सहायता करके एक ड्यू टाइम, एक सुनिश्चित समय में प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आप धीरज से प्रभु की बात जोहने वाले होने पाए। So in the last I would like to say once again that in our life we may have some distressful and stormy situations, but Jesus is right there in the boat of your life to help you and to still the storms of your life। और अंत में मैं ही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कुछ सकेती का समय और संकट का समय आ सकता है, लेकिन याद रखें कि आपके जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह वहां पर है और वह उठ खड़ा होंगे और सारे आंधी तूफान को शांत कर देंगे और आपको स्थिर करेंगे और आपको महिमा बढ़ाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो इस प्रकार से हम लोग सकेती और छुटकारे में चलने पाएंगे। सो आज यदि आप किसी प्रकार के सकेती के समय से गुजर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का नाम को याद रखें। आप पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुटकारे देंगे और आशीष देंगे। लेट मी प्रे फॉर यू। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस संदेश के लिए और इस वचन के लिए। हाउ वी कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम आवर डिस्ट्रेस, फ्रॉम आवर स्टॉर्मी सिचुएशंस। कि हम लोग किस प्रकार से अपने सकेती की घड़ी से और आंधी तूफान से छूटकर बाहर सुरक्षित निकल सकते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि सारे भाई बहन, सारे बच्चों के ऊपर हम आपके आशीष की घोषणा करते हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं इस वचन को, इनके जीवन में कार्य करें, यह वचन इनके जीवन में फल लाने वाले होने पाए। हालेलुया। 100 गुना फल लाने वाले हों और इन्हें आप सकेती से बाहर निकाल दें, हर प्रकार के सकेती से प्रभु जी, बीमारी से, गरीबी से, तंगी से, लाचारी से बाहर निकालें और प्रभु परमेश्वर इन्हें आप आनंदित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी इनके सारे प्रार्थनाओं को सुन ले और स्वर्ग से प्रार्थनाओं को सुन करके आप उत्तर दें। फिर से प्रभु जी सारे भाई बहनों को, सारे बच्चों को हम आपके चरणों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। May God bless you. Thank you. Praise the Lord.